हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेवल्स के लिए, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं योगा साइंस से संबंधित और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, कब होता है? करेक्ट आंसर है इसका अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, कब होता है ये? इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब होता है? करेक्ट आंसर है 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व होता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डूरंट लाइन इज बिटवीन? डूरंट लाइन किस देशों के बीच है? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल लाइन है उसको डूरंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओडेनेसी लाइन इज बिटवीन? ओडेनेसी लाइन किन कंट्रीज के बीच है? करेक्ट आंसर है पोलैंड एंड जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच जो कंट्रीज हैं इनके बीच की जो लाइन है उसको ओडेनेसी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 49th पैरेलल लाइन इज बिटवीन? 49 पैरेलल लाइन किन कंट्रीज के बीच है? करेक्ट आंसर है USA एंड कनाडा। USA एंड कनाडा जो कंट्रीज हैं इनके बीच दो लाइन है उसको 49th पैरेलल लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? करेक्ट आंसर है द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज श्री सुशील चंद्र। वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ही एज्यूम्ड ऑफिस एज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 13 अप्रैल 2021। उन्होंने 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भारत के 13 अप्रैल 2021 को वो बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो श्री सुशील चंद्र हैं, और ये जो 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ये 13 अप्रैल 2021 को बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम एंड व्हाट इज द टेन्योर फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत के होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है और जो उनका टेन्योर होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड हैज अ टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो पीरियड होता है वो 6 साल तक होता है या फिर 65 years का जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे? सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया एक क्लासिकल वे में? करेक्ट आंसर है महर्षि पातंजलि। महर्षि पातंजलि वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। महर्षि पातंजलि ने सबसे पहले योगा को एक क्लासिकल वे में इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022? इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2022 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डज अजना चक्र लोकेटेड? अजना चक्र कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पे स्थित होता है? करेक्ट आंसर है द अजना चक्र इज लोकेटेड इन द ब्रेन डायरेक्टली बिहाइंड द सेंटर ऑफ द आईब्रोज। अजना चक्र जो है ये लोकेटेड होता है, स्थित होता है ब्रेन में, दिमाग में,
डायरेक्टली बिहाइंड द सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जो आईब्रोज के सेंटर होते हैं उसके नीचे, उसके जो सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर पंचभूत। पंचभूत क्या होते हैं? आंसर है दीज एलिमेंट्स आर, ये जो पंचभूत होते हैं ये होते हैं पृथ्वी, भूदेवी, हिंदी में पृथ्वी अर्थ। सेकंड है अपस, वरुणा जल, हिंदी में अप वाटर। तो जो पंचभूत एलिमेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यही है। जो ये एलिमेंट हैं, पहला जो एलिमेंट होता है इसको पृथ्वी या भूदेवी कहते हैं और हिंदी में इसको पृथ्वी बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश मतलब है वो अर्थ है। दूसरा है अपस, वरुणा जल, अपस या वरुणा या जल, हिंदी में अप बोलते हैं और इसका जो मीनिंग होता है वो वाटर इंग्लिश में। थर्ड है अग्नि, हिंदी में इसको अग्नि इस तरह लिखते हैं और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो फायर है। फोर्थ है वायु, हिंदी में इसको वायु इस तरह लिखते हैं और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो एयर है। और फिफ्थ है आकाश, देवास, हिंदी में आकाश, स्पेस। तो 5 एलिमेंट्स जो हैं ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 एलिमेंट हैं इनको पंचभूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा जो आसन है वो यूजफुल है? करेक्ट आंसर है शवासना। शवासना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। शवासना से उपयोगी होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर वाज फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। व्हेन वाज फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। पहली बार जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था वो कहाँ, कब सेलिब्रेट हुआ? करेक्ट आंसर है 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन 15 है विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21/6/2022। इस साल 21 जून 2022 को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका 8 इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है 21 जून 2022 को। क्वेश्चन 16 है द मेन इवेंट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022 टुक प्लेस इन विच सिटी। जो मेन इवेंट थे इंटरनेशनल योगा डे 2022 के वो कौन से शहर में हुए? करेक्ट आंसर है मैसूरू, कर्नाटका। मैसूरू, कर्नाटका में मेन इवेंट इंटरनेशनल योगा डे 2022 के हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है 5 टाइप ऑफ यमा अकॉर्डिंग टू पतंजलि आर। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन से हैं? तो द 5 यमाज आर। पतंजलि के अनुसार जो 5 यम हैं वो हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस एंड अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। तो यहाँ पे जो पतंजलि के अनुसार जो 5 प्रकार के यम हैं ये हैं अहिंसा, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है नॉन वायलेंस, अहिंसा। सत्य, ट्रूथफुलनेस, इंग्लिश में मीनिंग है इसका अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अब्स्टिनेंस एंड अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। तो 5 यम जो हैं वो हिंदी में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और इंग्लिश में नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, अब्स्टिनेंस, नॉन ग्रेस्पिंग। क्वेश्चन 18 है हु इज द राइटर ऑफ युग सूत्र। युग सूत्र के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि युग सूत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए मेलाटोनिन, बी इंसुलिन, सी कॉर्टिसोल, डी सेरोटोनिन। करेक्ट आंसर है कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो होता है कॉर्टिसोल। क्वेश्चन 20 है द मीनिंग ऑफ प्राण एज। प्राण का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए वाइटल एनर्जी, बी एयर, सी ऑक्सीजन, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाइटल एनर्जी। जो मीनिंग होता है प्राण का वो होता है वाइटल एनर्जी। क्वेश्चन 21 है हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के आयुष एंड पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के जो मिनिस्टर है वो कौन है? करेक्ट आंसर है श्री सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन 21 है हु इज द सेक्रेटरी ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन जीसी एट प्रेजेंट। करेक्ट आंसर है वैद्य राजेश कोटेचा। वैद्य राजेश कोटेचा जो है ये सेक्रेटरी है आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन जीसी एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्सन फील्स फैटीग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल। एक पर्सन को फैटीग होता है, थकावट महसूस होती है, किस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल। मसल्स में किस एसिड के जमा होने के कारण
करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण किसी पर्सन को फैटिक फील होता है, थकावट महसूस होती है अपने मसल्स में। क्वेश्चन नंबर 24 है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन। जो बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे मजबूत जो हड्डी है, वो कहाँ पे पाई जाती है? करेक्ट आंसर है इसका जॉ। जबड़े में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी पाई जाती है। क्वेश्चन 25 है विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन के रूप में किस हार्मोन को जाना जाता है? करेक्ट आंसर है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 26 है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक है उसे स्प्लीन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 27 है विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोन एंड टीथ। बोन और टीथ में, हड्डी और दांतों में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? करेक्ट आंसर है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस वो एलिमेंट है जो कि बोन और टीथ में पाए जाते हैं। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन 28 है बोन्स ज्वाइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ। बोन ज्वाइन करते हैं मसल्स के साथ किसकी सहायता से? करेक्ट आंसर है टेंडन। टेंडन की सहायता से बोन्स ज्वाइन करते हैं मसल्स के साथ। क्वेश्चन 29 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने में। क्वेश्चन 30 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील्स करता है? करेक्ट आंसर है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 31 है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? करेक्ट आंसर है 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 32 है हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। जो कितने शेड्यूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है? ऑप्शन है A9, B10, C11, D12। करेक्ट आंसर है 12। 12 शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कब अडॉप्ट किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। तो यहाँ क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है इनमें से किसने जो सभी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने सभी जो 3 राउंड कॉन्फ्रेंसेज हैं ये अटेंड की थी राउंड टेबल की। क्वेश्चन नंबर 35 है वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑप्शन है कानपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, गजरोला। करेक्ट आंसर है कानपुर। क्वेश्चन 36 है द नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इंडस। करेक्ट आंसर है कृष्णा। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा नदी पे बना है। क्वेश्चन 37 है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रो। जो लाइट की स्पीड है वो मिनिमम होगी किससे पास करते हुए? ऑप्शन ए गिलास, बी वैक्यूम, सी वाटर, डी एयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गिलास। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ग्लास से पास करते समय जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किससे डील्स करता है? ए फंडामेंटल राइट्स, बी सिटीजनशिप, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी यूनियन एग्जीक्यूटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्वेश्चन 39 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। जो पार्टीशन हुआ बंगाल का वो रिवोक्ड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन द ईयर। कौन से ईयर में?
ऑप्शन है 1907, 1917, 1911, 1921। करेक्ट आंसर है 1911। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन है वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रिवोक किया गया था 1911 में। तो 1911 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 40 है द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज, जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार आइलैंड की वो क्या है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी ड्यू, सी कोलकाता, डी तिरुपति। करेक्ट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार आइलैंड की वो पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन 41 है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। द पेन इज माइटियर, ऑप्शन ए देन द किंग, देन द आर्टिस्ट, देन द एक्टर, देन द सॉर्ड। करेक्ट आंसर है देन द सॉर्ड। तो ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कंप्लीट प्रोवर्ब इस प्रकार होती है द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। पेन जो होता है वो माइटियर होता है, ज्यादा पावरफुल होता है सॉर्ड तलवार से। क्वेश्चन नंबर 42 है पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही इज एज वाइज एज सोलोमन। यहाँ पे जो ये सेंटेंस दे रखा है ही इज एज वाइज एज सोलोमन, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म को पिक आउट करना है, चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोलोमन इज वाइजर देन ही इज, सेकंड सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज, थर्ड ही इज वाइजर देन सोलोमन, फोर्थ सोलोमन इज द वाइजेस्ट अमंग देम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। तो यहाँ सेंटेंस था ही इज एज वाइज एज सोलोमन, इसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। क्वेश्चन नंबर 43 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इट इज नॉट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउअडेज। ऑप्शन 1 ट्रेन अप, बी ब्रिंग अप, सी पुट अप, डी 4 लीव आउट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड ब्रिंग अप। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, जो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है करेक्ट फ्रेजल वर्ब से। सेंटेंस है यहाँ पे इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल जो बच्चों को पालना वो आसान नहीं है। क्वेश्चन 44 है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन कैन टेन केरस, कैंटन केरस जो वर्ड है इसका करेक्ट सिनोनिम, करेक्ट पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन 1 रैश, बी क्वारलसम, थर्ड नॉइजी, फोर्थ डिसग्रेसफुल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड क्वारलसम। तो जो वर्ड है कैंटन केरस, इसका जो मीनिंग होता है वो क्वारलसम, झगड़ालू का मतलब होता है। क्वेश्चन 45 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पासिव वॉइस। तो यहाँ पे जो पासिव वॉइस में सेंटेंस है इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको बताना है कौन सा सेंटेंस, जो यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा सेंटेंस पासिव वॉइस में है। फर्स्ट है दे लिव इन दिस सिटी, सेकंड ही विल बी टेकन केयर ऑफ, थर्ड ही टीचेस केमिस्ट्री, फोर्थ राम इज फ्लाइंग अ काइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है ही विल बी टेकन केयर ऑफ, ये जो सेंटेंस है ये पासिव वॉइस में है। क्वेश्चन 46 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है वो बताना है। फर्स्ट है देयर फ्रेंड्स विल बी कॉट रेड हैंडेड, सेकंड आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी, थर्ड फ्रेंच इज नॉट टॉट इन माय कॉलेज, फोर्थ ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ कार। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी। आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। क्वेश्चन 47 है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। फर्स्ट है PERNICEOUS परनियस, सेकंड है PERNICIOUS, थर्ड PERNICUOS, फोर्थ PERNECIUOS। करेक्ट आंसर है PERNICIOUS। तो ये जो स्पेलिंग है परनियस की ये करेक्ट है PERNICIOUS। जिन स्टूडेंट्स को परनीसियस जो वर्ड है इसका मीनिंग पता है तो वो कमेंट में लिख के बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 48 है द एक्से वाज रिटन बाय मी डैश अ बॉल पेन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा करना है, कौन सा यहाँ पे आर्टिकल आएगा। ऑप्शन 1 बाय, बी सेकंड फ्रॉम, थर्ड विद, फोर्थ ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड विद। द एक्से वाज रिटन बाय मी विद अ बॉल पेन, ये करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन 49 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है दिस फ्रीवोलस, रिमार्क, प्रूव्ड, नो कमेंट्स। फर्स्ट सीरियस, सेकंड फ्रैंटिक, थर्ड मोमेंटस, फोर्थ फैंसीफुल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सीरियस। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रीवोलस, इसका जो एंटोनिम होता है फ्रीवोलस का वो होता है सीरियस।
क्वेश्चन 50 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू बीट द एयर। ये जो फ्रेज दे रखी है इसका बताना है जो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है ये जो वर्ब फ्रेज है उसका मीनिंग। टू बीट द एयर, ऑप्शन 1 टू मेक फ्रेंटिक एफर्ट, सेकंड टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन, थर्ड टू एक्ट फुलिशली, फोर्थ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन। तो जो वर्ब है टू बीट द एयर इसका जो मीनिंग होता है टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन, ऐसे एफर्ट करना जो कि यूजलेस है या बेकार के हैं उसको बोलते हैं टू बीट द एयर। तो यहाँ इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी बताई गई है जो कि योगा के संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के एंट्रेंस एग्जाम जो कि MA, MSc, BSc, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए होते हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जिनके लिए योगा से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं योगा साइंस से संबंधित और अदर कोर्सेज के लिए और इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।